लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिको पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरोबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 110वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। केलीमाल जी में कुल मिला के 110 ही पद हैं। तो भैया स्वामी जी की कृपा से और आप सब स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन की जिज्ञासा को समझ के इन पदन के भाव संक्षेप में भैया आपको श्रवण कराए। आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि जुब कवनी वैश्य किशोर दो, निकष ठाड़े भय सघन बनते। दोनों जो जुगल हैं कवनी के हैं सुंदरते, इनकी अवस्था भी एक है। जैसो कि भगवत ऋषि जी की कुंडलिया के माध्यम से आप पहले समझ आए हैं कि ये 11 के पहाड़े हैं और दोनों ही भैया ये नित्य किशोर हैं। तो जुग कवनी वैश्य किशोर दो, निकष ठाड़े भय सघन बनते। स्वामी जी के घर में कुंज निकुंजन की उपासना तो है नहीं, वन सघन की भी उपासना नहीं है और है भी। हमारे यहाँ कुंज कैसी है ये आप सूत्रण के द्वारा समझ गए होंगे कि काया कुंज, ये काया ही कुंज है और ये निकुंज कहा है कि मन ही निकुंज है। तो काया कुंज निकुंज मन, और ये नेत्र ही या कुंज और निकुंज के भैया दरवाजे हैं। नैन द्वारे अभिराम, और ये कुंज और निकुंज भैया कहाँ स्थित है? ये सहचरी के हृदय में स्थित है। भगवते हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। तो ये जुब कवनी वैश्य किशोर दो, निकष ठाड़े भय। ठाड़े को भाव आप पहले
सुन चुके हो, समझ चुके हो, फिर और एक बार सुन लो भैया। जैसे स्वामी जी को पता है, तो को पिए बोलो थेरी लाल ठाड़े कदम उतर, श्रृंगार लिए आगे ठाड़ी प्रिय सखी, इनमें सब आप भावन को श्रवण कर आए हो। पुनः पुनः यदि हम लोग इन भावन को दोबारा वर्णन करेंगे तो भैया उस समय और बढ़ते ही चलो जाएगो। तो आप पुनः केली माल जी के पदन को लौटाए के सुनो तो आपको ये सब भाव समझ में आ जाएंगे। इनके रोम रोम अंग अंग अर्झे भय हैं, यही भैया यहाँ को सघन बन है। और ठाड़े को भाव यहाँ निकस ठाड़े भय, अर्थात अत्यंत ही सावधानी पूर्वक ये और यह सूरत सुख विहार में मगन है। निकस ठाड़े भय सघन बनते तन तन में बसत। दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि तन में तन समाहित है, मन में मन समाहित है, तन तन में बसत, मन मन में लसत। लसत कहे भैया अंगन में समाहित होनो। शोभा बाड़ी दोह दिशे, दोनों की शोभा ऐसी बढ़ रही है, प्रकट दाम घन घने, ऐसा लग रहा है एक तो घने ते कह रहे हैं यहाँ, और एक घन स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज हम। एक घन तो जो ये तनमन प्राण मिलकर रोम और आंगन को सजाए के घने है गए हैं, सघन है गए हैं, बातें घन कह रहे हैं। और दूसरे घन स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज तो प्रकट भई दामिनी घन घन ते, ऐसा लग रहा है जैसे दामिनी घन में ते प्रकट भई हो। बीच बीच में जो स्वामिनी की हेम मणि जो प्रिया है, उनके जो आंगन की आभा है, उनकी जो प्रभा है, उनकी जो चमक है, उनकी जो शोभा है, वो भैया अत्यंत ही मन को हरण करने वाली है। ऐसा आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। फिर आप हैं मोहन गहर गंभीर बदत पिक बानी, दोनों विलास में मगन, सुरती की व्यवस्था में जो महामधुर रस्ते सनी भई बानी, प्राणन को पोषत हैरी, सुनिए तेरे बचन आधे आधे। जैसा कि अभी आपको ललित किशोरी दास जी महाराज के दोहा 109वें पद में कछु वर्णन करके सुनाए हैं कि प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं कि भोगो भोगो रसिक बर। यहाँ प्रीतम प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी तुम्हें मिलत बेग भोर भय जात। तो यही बात को आप कह रहे हैं कि मोहन गहर, गहर माने बहुत गहराई ते भरे भय, गंभीर जहाँ में अत्यंत ही गंभीरता भरी भई है, जहाँ में काम की चंचलता नहीं है, स्थिरता है। बदत पिक बानी, बदत पिक कहा, पिक कहें भैया कोकिलाते, कोकिला को भी लज्जित करवे बारी, कोयल को भी लज्जित करवे बारी। और ये दोनों महाप्रसन्नता ते भरे भये सुरती की व्यवस्था में जो शब्दन को आदान प्रदान कर रहे हैं। उपजत मानो प्रिया के बचनते, वह समय प्रीतम की मधुर वाणी को सुनकर प्रिया जी के हृदय में और जोश उत्पन्न हो रहा है, और प्रिया जी की मधुर वाणी को सुनकर प्रीतम के हृदय में जोश उत्पन्न हो रहा है। उपजत मानो प्रिया के बचनते, उपजत कहा और ज़्यादा सुरती के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ऐसा को जाको मन लागे अनते। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं ऐसा कौन होएगो जो प्रिया प्रीतम की रसमयी केली को देख के बा को मन या केली के अलावा का और जगह लग जाएगो।
ऐसो है नहीं सके, मन लागे अनते। अनते और अनत माने दूसरी जगह पे लग ही नहीं सके है भैया मन, क्योंकि ये केल ही ऐसी है, जाकू एक बार या केली को आस्वादन आ जाए तो भैया वो फिर प्रिया जी प्रीतम तो यही कहे हैं, पीव पीव रस और पियो प्रीतम और पियो, कहीं प्रीतम लय मोल। और ये चात्रिक स्वरूप से प्रिया जी प्रीतम ते बस यही कहे हैं कि प्रीतम और पियो। प्रीतम को पीव नाम तभी ते परो है जब ते प्रिया जी ने ये कहना प्रारंभ किया कि प्रीतम और आप या रस को पान करो और पियो। कि पीव रस श्यामा यूं बदत बैनु, तब ते ही प्रीतम को पीव नाम पर गयो। और प्यारी लाल रट लाए रहे, प्यावत प्रिया जी को प्यारी नाम पर गयो। हरदास जी की भैया सूरत रस्ते शनि भई केली है, और प्रीतम रात दिन यही निवेदन करें प्रिया जी ते, हे प्रिया जी आप मुझको अपने वक्षस्थल पे कस के राखो। या रस में जाको मन लग गयो भैया, बाको और रस में मन नहीं लग सके है। स्वामी जी ते यही प्रार्थना है कि भैया यही रस में मन डूबा रहे और रस भूल के हुए मन स्पर्श ना करे। स्वामी जी के सबरे पद भैया अत्यंत सूरती रस्ते सने भय हैं, करोड़ों करोड़ों रसिक सिर धुन धुन के चले गए, पर स्वामी जी के पद की भनक तक नहीं आई, स्वामी जी के रस देश की बिना गंध तक नहीं आई। स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल जी की टीका, केलीमाल जी के भाव कछु पीतम्बर दास जी ने भी वर्णन किए हैं, कछु नागरी दास जी ने भी वर्णन किए हैं, और कछु राधा स्वर्णदेव जी महाराज ने भी वर्णन किया है। ये स्वामी हरदास जी की जो केली की आपने चर्चा सुनी है, केली के भाव सुने हैं, इनको भैया संसारी लोगों ते मत कह दियो। यदि संसारी लोगों ते कहोगे तो भैया हृदय में बड़ा दुख होगा, और अपने जनन ते कहवे में कोई छिपाव नहीं करना चाहिए। बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल। ये प्रिया प्रीतम के गूढ़ अंग की मिलन की ही पूरी कहानी है। याई को नाम केलीमाल है, ये केली की कहानी है। और स्वामी हरदास जी महाराज ने भैया ये अनोखी रीति वर्णन करी है, तभी तो जाके ज़्यादा अधिकारी नहीं हो सके हैं। स्वामी जी को रस स्वामी जी की कृपा पे ही आधारित है, ना तो इनकी कृपा के बिना कोई समझ सके, ना बोल सके और ना ही सुन सके है। स्वामी जी ने जितना भी सुख वर्णन किया है सब एक सेज पे वर्णन किया है। बहुत रसिक स्वामी जी के रस को समझ में दिमाग लगा चुके हैं और बहुत दिमाग लगा रहे हैं, पर आज तक स्वामी जी की बिगड़ कृपा प्राप्त करे काउ के दिमाग में ये केल नहीं समाई है। ऐसा ये ललित राज का दास कह रहे हैं। तो अति अगाध ये सेज रस सब रस को सिरमौर, ये अगाध रस सिंधु है और सब रसन को सिरमौर रस है। ललित सहचरी राधिका बसत ललित निज कुंज, नैन रंगे रति रंग सौ प्रेरत ही मधिदुंज। हृदय में स्वामी जी ने जो जो प्रेरणा करी है उन्हीं प्रेरणा को भैया आपके सामने निवेदन किया गया है। और यह केलीमाल को एक विराट स्वरूप रूपी ग्रंथ कहो, वाणी कहो, जाको लेखन भयो, जाको नाम है सूरती समर रस, जो लगभग 1250 पन्ना के अनुमान में या के भावन को विस्तार किया गया है। तब ही पावे पार इन कहनी इनकी कृपा, या रस को पार तभी मिले कि इनकी कहनी स्वामी जी ने जो कहो है वो स्वामी जी की कृपा प्राप्त करे।
स्वामी जी की कृपा हो तभी जाके पार मिले। पावे रस को पार अपने बलबूते सो, बलबूते या के लिए भवन को पार नहीं मिल सके। सुनत बचन अफसोस, बचन रचन अटकत रसिक, दूरी अगणित कोश, शब्द कोश सो ना मिले। बड़े ही अफसोस की बात है, स्वामी हरदास जी महाराज के जो जन हैं तो स्वामी जी के रसिक कहाँ में, तो स्वामी जी के शब्दन को, स्वामी जी के जो बाणी में अक्षर हैं उन अक्षरन को शब्द कोशन के द्वारा लगावे हैं। भैया या शब्द कोशते तो कोशन दूर ये रस है। गीता सो अति दूर वेद व्यास होते परे, गीता ते भागवत वेद व्यास जी ते ये दूर है भैया रस। धरियो नित्य उठ धूर, हरिदास ललित राज का दास जी कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी के जो अनन्य रसिक जन हैं, जो या रस रीति को शेरे गा रहे हैं, उनके चंदन की धूरी को माथे पे चढ़ाते रहियो। छिन छिन स्वामी गाए, अंतर पट सहज खुले, और स्वामी जी महाराज के नाम को, गुणानुवादन को गाते रहियो। एक दिन आपके भी अंतरपट खुल जाएंगे। ताछिन कहो न जाए, जाने जाके पट खुले। और बात समय को जो अंतर होंगे भैया, बात समय को सुख वर्णन नहीं है। पट खुले हैं, पट सकते हैं। भागवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। फिर तो स्थिति ये होगी कि जिन मुँह को घायल कियो, दवा उन्हीं के पास। माला बिन माला जपे, निशिबा सरु हरिदास। फिर तो भैया चाहे हाथ की माला हो चाहे ना हो, फिर तो अंतर मन में, निज मन में, भीतर के मन में भैया श्री हरदास नाम, उनकी रसकेली को चिंतन सहज हो तो ही रहवावे है। एक बार श्री हरदास नाम की नाव में मनक्रम वचन ते बैठ तो जाओ। छिन 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 स्वामी गाए, अंतर पट सहज खुले। ताछिन कहो न जाए, जाने जाके पट खुले। श्री स्वामी हरिदास ऐसे रसिक न कोई जो, ललित राधिका दास बरनी नित्य अखंड रति। स्वामी जी से स्वामी जी हैं, ऐसे कोई दूसरे स्वामी नहीं हैं, दूसरे रसिक नहीं हैं, जिनने नित्य अखंड एक रस केली को वर्णन किया है। बेहरत नित्य किशोर, तिन्हें अजन्मा जान ले। और जो स्वामी जी महाराज के नित्य किशोर हैं वे अजन्मा हैं, जन्म रहित हैं। जोगमन लेत हिलोर, ही बन खेलत राधिका। दोनों उनके मन में कैसे हिलोर उठ रही है, ये हृदय में ही भैया अनुभव कर सके हैं। नित नव सेज सजात, नित नव खेल खिला वही। पगी रहे दिन रात, ललित कुंज बस राधिका। यही सुख में मगन रवावे है। छिन छिन करत बिहार, न के उसास न ले तेरे। कयो सार को सार, श्री स्वामी सखी राधिका। स्वामी जी ने जो वर्णन किया है वो भैया सार को सार या वर्णन किया है। कबहू श्री हरिदास, रसिक बिहारी ने दास जो। ललित किशोरी दास, भुज कही सखी राधिका। या ललित राज का दास थे कबहू स्वामी हरदास जी, तो कभी बिहारी दास जी, तो कभी ललित किशोरी दास जी। और भैया कृपा करके पधारे और बिन्न आय के कही कि राज का दास पूछो, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा भाई पूछो। भैया ये रस देश तो केवल श्री हरदास नाम की बल्ली ही याकू खे सके है, और श्री हरदास की नाम की नाव ही या रस देश में प्रवेश करा सके है। ये अनाथन को देश है, जिनके सब जगह ते संबंध खत्म है जाए, केवल तन मन प्राण स्वामी जी में ही समाहित है जाए, उनको ये रस देश है। तो भैया ये हमारे बलबूते की बात तो नहीं है,
कि केली माल को इतना विस्तार भावन के द्वारा कर दिया जाए, पर ये स्वामी जी महाराज और ये बिहारी दास जी ललित किशोरी दास जी की कृपा ने ही इतना बड़ा नाम विस्तार करा लिया भैया। छिन छिन करत निहाल कुंज बिहारिन लाडली, दीनो सुखई रसाल ललित राधिका सहचरी। प्रिया जी नहीं भैया निहाल किया, क्योंकि यहाँ के हालन को तो तुम जानो ही हो। यहाँ के गुरु तो केवल बर्तन मलवा सके हैं, समाज को प्रसाद दे सके हैं, और भैया आश्रम तो संबंधित सेवा करने की कह सके हैं। नित्य विहार के दाता तो केवल एकमात्र स्वामी हरदास जी महाराज हैं। इन्हीं कृपा ही दुर्देश श्री स्वामी हरिदास को, इनकी कृपा प्रवेश रट जन श्री हरिदास नित्य। या दुर्गम देश में प्रवेश स्वामी जी की कृपा ते है सके है, श्री हरिदास नाम की रट लगाए ते है सके भैया। जो अनुभव ललित राधिका दास को भयो है वही आपको अनुभव सुनाया जा रहा है। एक एक बस दो अति आसक्त रे, गावत हैं हम सोए प्रतिरस बिन छिन अति विकल। एक क्षण भी बिहार के बिगड़ नहीं रह सके हैं। महामिही रस खेत, स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस की खेती है भैया, ये अत्यंत ही महीन रस की खेती है। ललित कृपा ही कल्प द्रुम, स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा ही यहाँ कल्प वृक्ष है। देखत देखी अचेत रूप रूप पीवत रहम, रूप को पान कर कर के और ये अचेत रहे हमें हम। श्री स्वामी हरिदास पद इन रति की रास जो, ललित राधिका दास सेवत पद हरिदास नित्य। या मंजिल पे पहुँचवे के काज भैया केवल स्वामी जी महाराज की कृपा और स्वामी जी महाराज में लौ ही या मंजिल तक लेके आई है। नहीं बकुला नहीं बीज नाही लीला महात्मो, रति रस रहे जुग भीज सद जो बनहि प्रकाश री। स्वामी जी के रस में न गुठली है न छिलका है और ना ही लीला और महात्म है। दोनों भैया ये सुरत सुख में भीजे रहे में है और छिन छिन में नव नवायमान जोबनते अटे रहे में है। ऐसो ललित राधिका दासी कह रही हैं। मधुर मधुर को सार नव विहार छिन छिन नयो, सेवत रीत विचार तब होए कृपा सखी राधिका। जो सारा तिसार महामधुर रस है पाको भी कपड़ छन करके और ये छिन छिन में नए नए भावंत बाको बिलसे हैं। स्वामी जी के रस रीति को भैया बिगर विचार के यदि कोई सेवन करेगो तो कछु हाथ नहीं लगेगो। अपनी रीत कही जो हम सुनो रसिक ही धार, श्री ललिता हरिदास के एक रस से जो बिहार। ये ललित राधिका दास जी कह रहे हैं कि हमने अपनी रस रीति आपके सामने निवेदन करी है भैया। हमारे यहाँ स्वामी जी को जो रस है, स्वामी जी को जो नित्य विहार है वो एक रस विहार है। सुधा मधुर तर बचन रस रंध्र जाल लखि नैन, श्रवण निपुट भरी भरी पियत देखत दो जन सहन। इनके मधुर शब्दन को ये श्रवण सुनते रहे हमें है और नेत्र रूपी रंध्र जालनते इनके रूप माधुरी को निहारते रहे हमें हैं। रोक न सकते अतुल सुख फूल नहीं ये समात, श्री हरिदासी सो कहें रति जागे की बात। प्रिया जी छिन छिन में अपने प्रीतम की गाथा को बतरामती रही हमें है। गूढ़ते अति गूढ़ रस सकल रसन को मूल, सब सुख बिलसत सेज पर सर्व समय अनुकूल। तो यहाँ ललित राधिका दास कह रहे हैं कि ये स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है अत्यंत गुणाति गुण है और ये सारे सुख सारी ऋतु भैया सब सूरत सुख में ही समाई भई है। और ये
सर्व समय अनुकूल, इनके का जो कोई समय नहीं है, सब समय इनके लिए अनुकूल है। तो भैया यह प्रकार से ये स्वामी हरदास जी महाराज के 110 पदन के भाव आपके सामने संक्षेप में निवेदन किए हैं। भूलन को रह जाना स्वाभाविक है भैया। यदि कहूँ कोई भूल रह गई होए तो बाकू आप या ललित राधिका दास को अपनों जान के भूल को सुधार लें, क्योंकि इतना अगाध रस जिभ्या की तो बस की ही बात नहीं है जो आपको कोई वर्णन कर सके। स्वामी जी की कृपा थे और आप लोगों की जिज्ञासा और तीव्र लालसा ने जो भी कछु शब्द कहलवाए वही निवेदन किए हैं। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।